बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तारीख़ में ऐसी हस्तियों के नाम सुनहरी हरूफ से लिखे जाते हैं जिन्होंने कौम को गुलामी की लानत से निजात दिलाई होती है या कौम को कोई अनमोल तोहफ़ा दिया होता है। टीपू सुल्तान का शुमार भी उन्हीं अजीम हस्तियों में होता है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले आखिरी हुक्मरान थे। आपका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। दुनिया उसे टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान की वालदा का नाम फातिमा और वालिद का नाम हैदर अली था। रवायत है कि हैदर अली ने जनूबी हिंदुस्तान में एक मशहूर वली टीपू मस्तान के दरबार पर हाज़िरी के दौरान अल्लाह से बेटे की दुआ मांगी थी। जब 10 नवंबर 1750 को बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम टीपू रखा गया। जब सुल्तान हैदर अली ने कैंसर के मर्ज में वफात पाई तो उनके बाद टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुए। जब टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुए तो उस वक़्त उनकी उम्र 32 साल थी। हिंदुस्तान की तारीख उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक टीपू सुल्तान शहीद जैसे अजीम मुहिब्बे वतन, बहादुर और बेलौस मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत करने वाले का जिक्र ना किया जाए। टीपू सुल्तान शहीद की ज़िंदगी बड़े बड़े कारनामों और अजीम खिदमात से भरी हुई है। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने और उसकी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने का कारनामा भी टीपू सुल्तान ने अंजाम दिया। टीपू सुल्तान शहीद इंसानियत दोस्त हुक्मरान थे। अदल व इंसाफ को कायम किया, गैर मुसलमों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आए। उनमें बहुत ज़्यादा नेकी और परहेजगारी के रोशन पहलू नज़र आते हैं। ये एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है कि इस मुल्क की आज़ादी के ख्वाब देखने वाले और इसके लिए आखिरी सांस तक कुर्बानियाँ देने वाले बादशाह के साथ नारवा सलूक करने पर तुले हुए हैं। अच्छे बर्ताव करने में और गैर मुसलमों के साथ हकूक़ व इंसाफ का सलूक करने में भी टीपू सुल्तान अपनी सुनहरी तारीख़ रखते हैं। उनकी हयात और तारीख़ के बहुत से पहलू हैं। इस वक्त हम मुख्तसर उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। टीपू सुल्तान बचपन ही से बड़े ज़हीन और तेज़ दिमाग वाले थे। आपके वालिद हैदर अली ने अपनी खुसूसी निगरानी में माहिर असातिज़ा के ज़रिए आपको तालीम दिलवाई। तकरीबन 5 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक टीपू ने मुख्तलिफ अलूम व फ़नून सीखे। टीपू सुल्तान सच्चे मुसलमान और अजीम सिपाही थे और आलम दीन भी थे। वो हर वक्त बावज़ू रहते थे और वो नमाज फ़जर के बाद बिला नागा तलावत किया करते थे। सल्तनत का सरकारी नाम सल्तनत खदादाद मसूर था। वो कुश्ती और तैराकी में भी महारत रखते थे। हर जंग में अपनी सिपाह के शाना बशाना होते थे। आलमों और बुज़ुर्गों की कदर किया करते थे। अरबी और फ़ारसी ज़बान में खुसूसी महारत रखते थे। अंग्रेज़ी और फ़रांसी ज़बानें भी सीख चुके थे। आपने और आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को रोके रखा और कई बार अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। टीपू सुल्तान मतालिया के बहुत शौकीन थे। ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे जिसमें किताबों की तादाद कम व बेश 5000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी अलूम में भी खुसूसी दिलचस्पी रखते थे। आपको बरसगीर में राकेट साजी का मौजद भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने तख्त शाही पर बैठते ही सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत में हाज़िरी दी, उनकी दुआएं लीं और फिर सल्तनत की ज़िम्मेदारी संभाली। सुल्तान ने ही ये तारीख साज और ज़बान ज़दे खासो आम जुमला कहा था, मेरे नज़दीक शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान जहां एक बहादुर हुक्मरान थे वहीं एक नेक इंसान भी थे। जंगों में मसरूफ़ रहने के बावजूद उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। टीपू सुल्तान ने तमाम तबक़ात के साथ अदल व इंसाफ का मामला किया। वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब का बराबर ख्याल रखते थे और किसी के साथ ज़्यादती का मामला नहीं करते थे। टीपू सुल्तान को अल्लाह ताला ने गैर मामूली तख्लीकी ज़हन और सलाहियतें अता की थीं। उनका जहन हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में सोचता रहता था। हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा उन्होंने अपनी सल्तनत में आबादी की मरदमशुमारी करवाई, पंचायत राज की बुनियाद रखी, ऐसी बख्तरबंद गाड़ियाँ तैयार करवाईं जिस पर गोलियों का असर नहीं होता था। दुनिया में मिसाइल ईजाद करने का सेहरा भी उन्हीं के सर जाता है। अमरीकियों ने भी उन्हें रॉकेट के बानियों में शुमार किया है।
टीपू की पूरी जिंदगी हिब्बुल वतनी का दूसरा नाम थी। वतन से उनकी मोहब्बत और वफादारी का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि मादरे वतन की हिफाजत और दुश्मनों के नापाक वजूद से इस सरजमीन को पाक करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी और अपना तख्तो ताज भी इसके लिए कुर्बान कर दिया। वो मुल्क का पहला हुक्मरान था जिसने अवाम को आज़ादी का एक मकबूल नारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है दिया और ख़ुद भी आखिरी सांस तक मादरे वतन से बरतानवी साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए लड़ता रहा। अप्रैल 1799 के आखिरी हफ्ते में अंग्रेज़ों और निज़ाम दक्खन की मुश्तरका अफवाज ने अंग्रेज़ जनरल हैरिस की क़यादत में टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और अंग्रेज़ों ने सरंगापट्टम को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके इसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। हालांकि सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी जॉर्ज हैरिस ने अपने फौजियों को इसके ज़रिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। 3 मई की रात तकरीबन 5000 फौजी, जिनमें करीब 3000 अंग्रेज़ थे, खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फ़ौज को उनकी सरगर्मी का पता न लगे। जैसे ही हमले का वक्त नज़दीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फ़ौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ गहरी साजिश चली, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ। जंग लड़ते लड़ते जब दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी तो जंगी हिकमत अमली के तहत टीपू सुल्तान ने डोडी दरवाजे से वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस नाजुक तरीन लम्हा में गद्दार अमीर सादिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। टीपू सुल्तान का एक और वफादार सिपाही इस गद्दारी को भांप गया और उसने कहा कि सुल्तान को दुश्मनों के मुंह में देकर खुद कहाँ जा रहे हो। ये कहकर इस जानसार सिपाही ने तलवार के एक ही वार से उस गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया। इस नमक हराम की लाश 4 दिन तक उसी जगह गलती सड़ती रही। किले का दरवाज़ा बंद होने के बायस टीपू सुल्तान 3 अतराफ से मैसूर हो गया था और हर जानब से उस पर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो मर्द मुजाहिद दुश्मनों के साथ डटा हुआ था। नमाज मगरब के करीब सुल्तान के जानसारों और अंग्रेज़ फ़ौज के दरमियान जंग जारी थी। टीपू के इंसाफ की बदौलत हिंदू भी उससे शदीद मोहब्बत करते थे। टीपू सुल्तान के जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख्म लग चुके थे। इस मौका पर टीपू सुल्तान के एक नौ मुस्लिम खादम गुलाम राजा खान ने आवाज़ देकर कहा, हजूर, अगर आप अपनी जान की खातर खुद को दुश्मन के हवाले कर देते हैं तो आपके रुतबे का लिहाज करके आपकी जान बख्श देंगे। ये बात सुनकर टीपू सुल्तान जलाल में आ गए और गुस्से से कांपते हुए बावाज़ शदीद एक तारीखी जुमला कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। इसके कुछ ही देर के बाद सुल्तान के घोड़े को पीछे से गोली लग गई और वो ज़मीन पर गिर गया। इस बिना पर टीपू सुल्तान भी ज़मीन पर गिर गए और उनकी दस्तार सर से उतर गई। इस पर भी सुल्तान ने हिम्मत न हारी और पैदल लड़ते लड़ते कई अंग्रेज़ अफसरों और सिपाहियों को जहन्नम रसीद किया। लड़ाई के लिए रवानगी के वक़्त उनके हुक्म पर गुलाम राजा खान ने पानी की एक छोटी सी मशक भी साथ रख ली थी। जंग के दौरान जब सुल्तान ने प्यास महसूस की और पानी तलब किया तो वो जालिम भी अंग्रेज़ों के साथ मिल चुका था और पानी अंग्रेज़ों को पिला दिया। टीपू सुल्तान का जिस्म गोलियों से छलनी छलनी हो चुका था, फिर भी वो आखिरी सांस तक दुश्मनों के साथ लड़ते रहे। आखिरकार एक गोली टीपू सुल्तान की कन पट्टी पर लगी और चंद ही लम्हों में फ़ख्रे मिलत अपने खालके हकीकी से जा मिला। मलऊन राजा गुलाम खान ने अंग्रेज़ों को शहीद सुल्तान की जस्ते खाकी की निशानदही कराई। जनरल हैरिस ने टीपू सुल्तान की जस्ते खाकी देखकर खुशी से नारा लगाया, आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ। टीपू सुल्तान की शहादत 4 मई 1799 को हुई। शहादत के वक़्त टीपू सुल्तान की उम्र 48 साल 5 माह और 14 दिन थी। टीपू सुल्तान की आखिरी आरामगाह गुंबद सुल्तानी कहलाती है। ये सरंगापट्टम के लाल बाग में वाक़या है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।